ऐसा लगता है कि जंग शुरू होने से पहले ही इंडियन मीडिया ने हथियार डाल दिए हैं। कल ही एक चैनल पे एक एंकर ये फरमा रहे थे कि आर्मी पाक फौज के आर्मी चीफ ने सियालकोट में एक फौजी पेट से खिताब करते हुए टैंक के ऊपर खड़े होकर कहा कि हम ग़ज़वा हिंद शुरू करने जा रहे हैं। एंकर का कहना था कि ये कितनी ज़्यादती वाली बात है कि एक वाक़या हुआ था, पाकिस्तान ये क्यों नहीं कहता कि उसकी तहक़ीक़ात करवाएं। तो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ग़ज़वा हिंद की बात छेड़ दी है। ये तो जानबूझकर बात को बढ़ाने वाली बात है। अब मसला ये है कि जब से जंगी माहौल बना है, सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को निशाना बनाया जा रहा है, दुश्मन जिस शख्सियत को निशाना बना रहे हैं, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं। इसलिए कि सैयद आसिम मुनीर जो हैं, एक सच्चे आदमी की निशानी ये होती है कि वो जल्दी गुस्से में आ जाता है, जज्बात में आ जाता है, मगर साजिश नहीं करता। जो उसके दिल में होता है वो कह देता है। तो क्या जनरल आसिम मुनीर ने क्या गलत कहा है? कश्मीर का जिक्र करके क्या उन्होंने गलत कहा है? दो कौमी नज़रिया का जिक्र करके क्या उन्होंने गलत कहा है? लेकिन इसकी वजह से इंडिया तो इस कदर खौफज़दा है, उससे यूँ लग रहा है कि जैसे जनरल आसिम मुनीर इंडियन फ़ौज के लिए मौत का पैगाम बन जाएंगे। ये तो है इंडिया की बात। अब अपनों की बात सुन लें। ये जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, जो ख़ुद को इमरान खान के सिपाही कहते थे, अगर इन्हें मोहब्बत होती तो आज वो भी इमरान खान के साथ जेल में होते, चौधरी परवेज़ लाई की तरह और शाह महमूद कुरैशी की तरह सज़ा काट रहे होते। लेकिन इन्होंने बाहर जाके इमरान खान को, PTI को डॉलर बनाने का कमाई करने का एक ज़रिया बना लिया, जिसमें वो खासे कामयाब हैं। अभी कल ही मसूफ़ फरमा रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हो रही है, तो इसमें पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या हुआ, कुछ यहाँ वाले गुजरात सरगोदा में लोग जो हैं वो पाक फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर के नारे लगाए हैं। तो क्या जनरल आसिम मुनीर ने जंग लड़नी है? तब पूरी कौम ने जंग लड़नी है। अब बात यह है कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीतने जाती है, या कोई वर्ल्ड कप या आर्मी कप या 2020 जीतने जाती है, तो पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अप्रिशिएट करती है, उनका हौसला बढ़ाती है, उनके लिए जिंदाबाद कहती है, उनके कप्तान को, नायब कप्तान को अप्रिशिएट करती है। तो अब जबकि जंगी माहौल है, पाकिस्तान की कौमी सलामती का सवाल है, तो अगर लोग पाक फ़ौज की मोहब्बत में, सैयद आसिम मुनीर की मोहब्बत में उसके हक़ में नारे लगाते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? दरअसल ये इन PTI उसके जितने कलपुर्जे हैं, उनकी अंदर की नफ़रत है जो उन्होंने वाम के दिलों में फ़ौज के खिलाफ डाली हुई है। अब वो इस वक्त चूँकि जंगी माहौल है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर भी वो अपना ज़हर जो है इस तरह से निकालते हैं। तो अगर डॉक्टर शहबाज गिल को इतनी ही पाकिस्तान से मोहब्बत होती, अपनी पार्टी से मोहब्बत होती, जिसके नाम से वो डॉलर कमा रहा है बाहर जाके चैनल खोल के, तो वो भी पाकिस्तान में होते। अभी कल उन्होंने जो जावेद चौधरी है, उनको भी जेदा कह के मुखातब किया और कहा कि पहले ही कहते थे PTI के जो कारकुन हैं वो मुल्क दुश्मन हैं। तो आज वो उन्होंने कहा कि मैंने गलत कहा था, वो तो मुहिब वतन है, जंगी माहौल देख के वो कैसे आगे। तो शहबाज गिल साहब, बात मोटी सी है कि सुबह का बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। जो PTI वालों ने किया फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, वो गलत था। और जिस शख्स ने उकसाया वो भी आप जानते हैं कि किसके कहने पे उन्होंने ये सब कुछ किया। अगर आज वो वतन की मोहब्बत में ये यकजा हो गए हैं और उससे जावेद चौधरी साहब ने इसको सराहा है, अप्रिशिएट किया है, तो क्या उन्हें गलत कहा? आप 1965 की जंग में शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, या बहुत अभी आंखें नहीं खोली होंगी। जब उस वक़्त जब जंग का जज्बा था, तो उस वक्त जो चोर थे, डाकू थे, बदमाश थे, वो भी कुतुब वली बन गए, वो भी मुजाहिद बन गए,
उन्होंने भी अपनी जानें कुर्बान की। वो अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना महाज पे जाके अपनी जो कुछ कर सकते थे उन्होंने उसके लिए किया। तो जब कौम का जज्बा सामने होता है तो बड़े बड़े जो भिगे होते हैं वो भी सीधे हो जाते हैं। तो यही बात जावेद चौधरी ने की है कि वतन की मोहब्बत में उनके अंदर मौजूद थी, वो पाकिस्तानी थे, लेकिन उनको बहकाया गया था फ़ौज के ख़िलाफ़। तो जो इस किस्म की उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, तो अब अगर वो सुबह का बुला शाम को वापस आ गया है तो उसे वो अप्रीशिएट करते हैं। लेकिन आपको मेरा शर्म नहीं आती कि आप लम्हा बलम्हा कोई भी मौका नहीं जाने देते फ़ौज की मदद करने का। इतनी खटकती है आपको फ़ौज, अगर पाकिस्तान की फ़ौज है। अगर हम जब छोटे होते थे कि जब भी कोई फ़ौजी ट्रक गुजरता था तो हम खुद तालियां बजाते थे और पाक फ़ौज जिंदाबाद कहते थे। आज भी वो जज्बा अगर जवान है, ज़िंदा है, तो आपको इसमें क्या तकलीफ़ है? आपके अंदर की जो नफ़रत है, गलाजत है, वो जो बाहर बैठ के कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला एक दिन इसको आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।